अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। और नाज़रीन, तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ ताख़ीर जिसकी माजरत। आज बड़े फैसले का बड़ा दिन है। आज 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पानामा केस का फैसला जारी होगा और जिसके लिए सभी मुंतज़िर हैं। और जो तज्ज़ियाकार थे उन्होंने ये कह ही दिया था कि आज ये जो हफ़्ता है ये इंतहाई अहम होगा, जिसके बाद कुछ सूरत हाल ऐसी बनती नज़र आ रही थी कि शायद कुछ ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं कुछ जो अखबारात हैं उनकी हेडलाइंस आप तक पहुंचा दूं। यही हेडलाइंस है एक्सप्रेस की कि फ़ैसले की घड़ी आन पहुंची है। 11:30 का टाइम दिया गया है। मामलात बहुत गंभीर हैं। मियाँ साहब सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है मान लें। निसार साहब का ये कहना है, जबकि जंग ये कह रहा है वज़ीर आज़म इन या आउट, फैसला आज होगा। और इसी के साथ उम्मत ने भी यही लीड लगाई है कि वज़ीर आज़म के मुस्तकबिल पर फैसले की घड़ी आ चुकी है। जबकि डॉन ये कह रहा है कि मेक और ब्रेक वर्डिक्ट फॉर शरीफ टुडे। ट्रिब्यून कहता है डे ऑफ जजमेंट, जबकि द न्यूज़ पीएम इन और आउट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स टुडे। ये तमाम अखबारात जिनकी लीड जो है वो आज के फैसले से मुंसलिक है, आज के फैसले का ऐलान कर रही है। और क्या होगा इन या आउट, अहल या ना अहल, लेकिन या तो कुछ नया होगा या फिर वही पुराना होगा। बहरहाल हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आज स्टूडियोज़ में, मैं उनका तारुफ करवा दूं। नैयर अली हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नैयर अली, क्या हाल है आपके? आज जो है वो ज़्यादा बात जो है वो वज़ीर आज़म के इन या आउट होने की ज़्यादा बात कहेंगे या फिर तमाम की तमाम ही बात वही कहेंगे ना। मतलब हमारे पास तो और कोई चारा नहीं है, क्योंकि 11:30 का टाइम दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कल के एलामिये में उन्होंने यही कहा और उसके बाद से मीडिया पर जो एक बहस छिड़ी है जो तज्ज़ियाकारों की, माहिरीन की, और उसी हवाले से आज जो है अब बिल्कुल पीक पर पहुँच चुका है टाइम। अब ट्रांसमिशन शुरू हो चुकी हैं। तो नैयर ये बताइएगा, आप तो इस्लामाबाद में खासा तवील अरसा आपने गुजारा है, वहाँ की जो सियासत है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, उसके हवाले से खासा अपडेट रही हैं आप। हमारे नाज़रीन से जो स्टार्ट के पॉइंट से ज़रा शुरू कीजिए कि क्या वहाँ पर सूरत हाल रही और अब क्या होने जा रहा है, क्या देखती हैं आप? देखिए शुमाइला, अगर हम बात करें इस अहम पानामा फ़ैसले की, तो यकीनन हमें बात करनी पड़ेगी उन पानामा पेपर्स की जो सबसे पहले सामने आए। यहाँ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे। और वो पनामा पेपर जब सामने आते हैं तो उसके बाद बहुत सारे नाम उसके अंदर इंक्लूडेड थे, लेकिन क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हवाले से हमारी जो तमाम टॉप सियासी जमातें हैं वो केस लेकर आगे बढ़ी हैं। और जिस तेज़ी के साथ और जिस तरह से ये केस आगे बढ़ा है वो भी एक मिसाली बात है। और बड़े ट्विस्ट आए हैं इसमें, बड़े मोड़ आए हैं। हर रोज़ एक नया टॉपिक छिड़ जाता था। वो जब अदालतों के बाहर अदालतें लगती थी तो वो जो इल्ज़ामात का सिलसिला होता था वो फिर एक नया इशू क्रिएट हो जाता था। ऐसा लगता था बस कल कुछ बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन थी। बिल्कुल सनसनी तो हर लम्हा रही शुमाइला, और हम जो सहाफ़ी हैं हमें इस सनसनी की तलाश भी होती है किसी हद तक, क्योंकि नई खबर और नई खबर जो है ये आवाम तक पहुंचाना हमारा काम है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई और उसके बाद जो है वो JIT की तश्कील पाना, और JIT में जिस तरह से 63 रोज़ तक जो है वो तमाम जो अहम शख्सियात हैं जिनमें वज़ीर आज़म की फ़ैमिली है उसका जो है वो पेश होना, उनके बयान कलमबंद होना, फिर जो है वो अपोजिशन की तरफ से जो है वो JIT को सपोर्ट करना, और ख़ुद जो हुकूमत है उनकी तरफ से PMLN की तरफ से खुसूसी तौर पर जो है वो JIT को जो है वो मुतनाज़ करार देना, और उनके कुछ जो इक़दामात हैं, स्पेशली जब अगर आपको याद हो तो हुसैन नवाज़ की जब तस्वीर लीक हुई थी तो एक बड़ा वावेला मचा था। कि ये जो है ये JIT जो है इन्होंने जानबूझकर जो है वो तस्वीर लीक आउट की, फिर वो किसने की उसका नाम क्यों सामने नहीं आ रहा। तो ये सारे मामलात जो हैं ये ज़ेर बहस आते रहे। ये तहफ़्फ़ुज़ात भी सुप्रीम कोर्ट में जो है ये ज़ेर बहस हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है शुमाइला, टिकटॉक वाली सिचुएशन है, अब जो है वो क्या होने जा रहा है इस पर ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। फैसला क्या होगा ये मैं और आप तो नहीं बता सकते, और जो लोग बता रहे हैं उनको भी नहीं बताना चाहिए। इवन पता उनको भी नहीं होगा। ये सब अंदाजे हैं। जाहिर है जो जजेस हैं उनके जहन तक रसाई तो किसी की भी नहीं है। वो क्या सोच
सोच रहे हैं, क्या उन्होंने सोचा, क्या उन्होंने फैसला किया, ये तो वही जानते हैं और वो आने वाला वक्त लेकिन इस वक्त जो शुमाइला पीएमएलएन के हलकों में जो इस वक्त जो खलबली मची हुई है ना, वो जो 5 रुकनी बेंच है उसको लेकर मची हुई है। हाँ, क्योंकि पहले बिल्कुल वो 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, अब 5 रुकनी बेंच हो गया और अब सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ उनको ये है कि उसमें वही 2 जजेस हैं जो पहले भी थे, जिन्होंने नाअहलियत के लिए कहा था वज़ीर आज़म को। तो ये कितना हक में जाता देख रही हैं आप? शुमाइला, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसको इस तरह से, लेकिन जब हम जेआईटी की रिपोर्ट 10 जुलाई को जमा होने जा रही थी और हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उस रिपोर्ट को देख रहे थे और उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उन पे बात हो रही थी, तो उस वक्त तक ये था कि 3 रुकनी बेंच जो है वो अमल दरामद बेंच था और उसके बाद चीफ जस्टिस की सवाबदीद थी कि वो मज़ीद कोई बेंच बनाते हैं नहीं बनाते हैं, आया वो बेंच में कुछ इजाफा करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि फ़ैसला महफूज होने तक वही 3 जजेस जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा रहे। लेकिन कल जब कॉज लिस्ट सामने आई तो जो खलबली है उसमें इजाफा हुआ और पीएमएलएन के जो हल्के हैं वो उनके जो टॉप लीडरशिप है जो पीएमएलएन की, वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हुई, बरमला इजहार करती हुई नजर आई। और एक अहम बात कि फैसले पर ये कहते हुए नजर आए कि फैसले पर अमल दरामद होगा, जो भी फैसला हो, इन या आउट, जो अखबारात हमारे आज कह रहे हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद तो होगा, लेकिन उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार जो है वो किया जाएगा कि अब वो आया वो फैसला कबूल होगा या नहीं, ये अभी तक सवालिया निशान है। और ये एक बारीक लाइन जो है ये कल जो है मुख्तलिफ जो पीएमएल के जो टॉप लीडर्स हैं जिनमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, वो जब बात कर रहे थे तो वो ये बात मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन कल चौधरी निसार साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मतलब जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कहा जाएगा, जिसके बाद काफ़ी एक अजीब सी सूरत हाल हो गई और तमाम जो लोग थे उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरे बहुत से दोस्तों के मशवरे के मुताबिक बहुत सी चीज़ें मैंने अभी कही नहीं है, शायद अधूरा सच बोला है, मतलब ये ख़ास तौर पर उन्होंने जुमला भी बोला। तो उसके बाद अब तो एकदम से चेंज हो गई ना सिचुएशन, सारी एनवायरनमेंट एकदम चेंज हो गया। शुमाइला, उस वक्त भी जो है वो सूरत हाल ये थी कि अगर जैसे चौधरी निसार वजारत दाखिला जो है वो मैं ज़ाती तौर पर पिछले गुज़श्ता कुछ अरसे से कवर करती रही, तो मैंने जो वहाँ पर सिचुएशन देखी है वहाँ का इन्वायरमेंट तकरीबन ऐसा ही होता है। चौधरी निसार जो है वो इंतहाई अहम शख्सियत हैं पीएमएलएन की, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। 3 डेकेड्स हैं उनके पीएमएलएन के साथ। अमलन उनकी अहमियत से इनकार किया जा चुका है। अमलन पिछले गुज़श्ता 3 महीने से उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि मुझे जो है वो अहम मुशावरती अमल में, और जो मेन जो कॉन्फ्लिक्ट की बात थी, जो एक इंटरेस्ट जहाँ पर जो है वो तसादुम हो रहा था पीएमएलएन की लीडरशिप का और चौधरी साहब का, खुसूसन जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उनके साथ, तो वो बेसिकली यही वजह थी कि उनको जो मुशावरती अमल है उससे क्यों बाहर रखा जा रहा है। और उस मुशावरती अमल में भी शुमाइला एक इंतहाई बात अहम है कि चौधरी निसार क्योंकि बहुत आउटस्पोकन है, वो बोलते हैं, तो वो जो मरियम नवाज़ की जो टीम है जो कि इस वक्त जो है वो फ्रंट फुट पे, जिनके बारे में आप कहती हैं कि वो जो है एक अदालत के बाहर अदालत लगती है, चाहे वो पीटीआई हों, चाहे वो जमात इस्लामी के लोग हों, चाहे वो जो है शेख रशीद साहब हों, और चाहे जो तमाम जो हलकों की तरफ से और पीएमएलएन के जो लीडरशिप है, और तमाम वज़रा अपना काम छोड़ छाड़ सारे धंधे छोड़ते हैं और किसी को अपने हलके का नहीं पता, किसी को अपनी वजारत का नहीं पता। और गुज़श्ता जो ये तवील अरसा है जब से ये पनामा का मामला शुरू हुआ है, या तो डिफेंड कर रहे होते हैं या सवालों के जवाब दे रहे होते हैं या फिर इल्ज़ामात लग रहे हैं। ये देखा है इल्ज़ाम से करते। अभी कल भी शेख रशीद साहब और हनीफ अब्बासी के दरमियान जो चिट चैट जारी थी, जो रोज़ का मामूल है, 3 अगस्त को वो भी हाजिर हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि मैं सबूत भी दे दूंगा। अच्छा, बहरहाल ये बताइएगा कि आज होने क्या जा रहा है आपकी नज़र में? क्या वज़ीर आज़म नाअहल हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तो वज़ारत उज़्मा के का मुतबादिल उम्मीदवार कौन होगा? और नाअहली के बाद वज़ीर आज़म कहाँ अपील दायर करेंगे, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है ना? देखिए, इसमें बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं शुमाइला, और वो जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं कोई आईनी माहिर तो हूँ नहीं, लेकिन बाहर तौर जो हम आईनी माहिरीन से और जो हमारे सीनियर जो हैं उनसे जो हम सुनते रहे कि ट्रिब्यूनल, फिर उसके बाद जो है नैब की तरफ जाने के मामला, ये ऑप्शंस है, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ एक ऑप्शन देख रहे हैं, या तो हैं या नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिन ऑप्शंस की तरफ जो है वो अदालत का फैसला जा सकता है। और वो ये है कि नैब में रेफरेंस जा सकता है, वो ये है कि अपील का क्या कोई हक है नहीं है, क्या ट्रायल कोर्ट के तौर पर ये सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है नहीं काम कर सकती, और इन सारे सवालों का जवाब जो है वो शुमाइला आज के इस फैसले में है। क्योंकि ये फैसला जो है ये तारीखी होने जा रहा है इस तरह से, क्योंकि ये मुल्क का
पहला वज़ीर आज़म होगा जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगा। वज़ीर आज़म की बात कर रही हूँ, क्योंकि आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में किसी भी वज़ीर आज़म ने अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो आया ये तारीख उस लिहाज से बनती है। और अगर दूसरी सूरत करें तो दूसरी सूरत तो हमारे साथ अक्सर होती रही, कभी जर्नैलों ने निकाल दिया, कभी जो है वो अदलिया ने निकाल दिया, वज़ीर आज़म जो है वो निकलते रहे। कोई इतनी अजीब बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब नाअहल हो जाते हैं फैसले में, बिलफर्ज इन केस, तो फिर आप क्या समझते हैं कौन मुतबादिल उम्मीदवारों में से कौन कौन है, किसका नाम सामने आ रहा है? देखिए, नाम तो जो है वो एहसन इकबाल का नाम जो है वो बहुत बाज़गश चलती रही, फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ के हवाले से चलती रही, और वो जो हमारे केपी के जो लीडर हैं उनकी बात भी चलती रही। इसके अलावा मतलब कहने में क्या हर्ज है, किसी की भी बात चल सकती है, हाँ, मतलब ये है कि हमारे ही हलकों से ये खबरें जो हैं वो कुछ लोग तो खुद अपने नाम भी देते रहे कि भाई हम भी हैं उम्मीदवार। कुछ लोगों ने कहा कि ना हम उम्मीदवार हैं, ना हम तलबगार हैं, ना हम जिम्मेवार हैं। तो उन्होंने जो है वो आखिर वक्त पे आप समझ गई होंगी, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं हैं, हम किसी लाइन में नहीं हैं। लेकिन खैर बहर तौर उम्मीदवार तो हैं, लेकिन इसका भी एक प्रोसीजर है। अगर वज़ीर आज़म जो है वो इन केस एक इंतहाई फैसला आता है और इसको भी जो है वो मुख्तलिफ हल्के, कोई कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जीत है, कोई कह रहा है कि स्टैंडर्ड तो होगा ना, कोई 3 महीने के लिए जो है वो किसी को भी जो है वो इन हाउस चेंज जो है वो आ सकता है। और उसके बाद वज़ीर आज़म की अपनी फैमिली में से मियाँ शहबाज शरीफ का नाम आ रहा है कि उनको जो है वो आगे लाया जा सकता है, और उनको जो है वो इलेक्ट करा के, सिलेक्ट करा के, और उसके बाद जो है वो नेशनल असेंबली से रिलेट नेशनल असेंबली से की सीट से इलेक्ट करा के 3 महीने का टाइम इसीलिए रखा गया है कि 3 महीने के लिए किसी को अबूरी वज़ीर आज़म बना के, और फिर जो है वो ये एक प्रोसेस है, क्योंकि इस प्रोसेस के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून के हल्के ये कह रहे हैं, हम तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन इन हाउस ये बात चल रही है और इन हाउस इसके ऊपर बात हो रही है कि आया हमारे ज़राए हमें यही बताते हैं कि आया वो जो 2 से 3 महीनों का टाइम होगा, उस टाइम पीरियड में जो है वो अबूरी वज़ीर आज़म किसी को बनाया जाए और उसके बाद किसी एक शख्स को जो है वो इलेक्ट कराया जाए, जिसका नाम जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि ये जितनी भी हमारी लीडरशिप है और जितनी हमारी सियासी जमातें हैं, शुमाइला, ये बात हमने हमेशा देखी है कि वो सियासी जमातें जो हैं वो कोशिश यही करती हैं कि उनके अपने ही लोग जो हैं वो आए और अपनी ही फैमिली से बाहर जो है ताकत का जो सरचश्मा है उनके जो सोच है वो बाहर ना निकले, वो आसानी से हैंडल कर सके। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, नून लीग का आइंदा का लाहे अमल कैसे देख रही हैं? क्या अब तो काफ़ी ठंड हो गई है, अचानक से एकदम से सकूत जमूत सा ये तूफान से पहले वाली खामोशी है, क्योंकि देखें ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से उनकी जो आला लीडरशिप है उनकी तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा गया है कि फ़ैसले पर जो भी फ़ैसला आएगा अदलिया की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस पर अमल दरामद होगा। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि उस फैसले को कबूल करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, और फ़ैसला कबूल ना करना एक बड़ी बात होगी। और ये लेकिन हम उस सूरत में बात कर रहे हैं जब खिलाफ आएगा, और अगर ये फैसला जो है खिलाफ आता है तो उसके बाद बहुत सारे पिंडोरा बक्स खुलेंगे। ये आप कैसे कह रही हैं कि मतलब अगर वो फैसला कबूल नहीं करते? मतलब ये तो नून लीग बहुत पहले से कहती आ रही है कि जो भी फैसला आएगा उसे हम कबूल करेंगे। नहीं, कबूल करने की बात कभी नहीं हुई शुमाइला। अब वो ये तो कबूल नहीं करेंगे ना कि हम, क्योंकि हमारे ऊपर करप्शन साबित हो गई थी इसलिए जो है हमें निकाला गया। वो कहीं उन्होंने पहले भी, आपने देखा JIT को मुतनाज़ बनाने के लिए कितनी कोशिशें की गई मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से, फिर वज़ीर आज़म भी और उनकी टीम भी जो है वो इंदिया देती रही कि साजिश हो रही है। तो पूरे इस केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जाती रही। तो फिर उसके बाद ये है कि अब उस JIT की रिपोर्ट, वो JIT की जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में जाती है। बिल्कुल, देखें पहले तो फैसला सारा आ चुका, फिर एक JIT बनाई गई। 2 जैसे पहले कहा गया कि 2 ने कहा कि पास हैं, 3 ने कहा कि वो पास नहीं है, सप्ली का इम्तिहान देना है, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी चलती रहीं। तो वो जो 3 जजेस हैं उन्होंने ये फैसला दिया कि JIT बनेगी और JIT एक रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के बाद अब जो फैसला आना है उस पर JIT की रिपोर्ट का बहुत दारोमदार है, और उस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो फैसला आना है। लेकिन बहुत अहम दिन है शुमाइला आज का, और जो टाइट सिक्योरिटी हम इस्लामाबाद में आज देख रहे हैं, और कोई 3000 से ज़ायद जो है वो पुलिस है, फिर उसके बाद रेंजर्स है और तमाम फोर्सेज हैं,
हाई अलर्ट है रेड जोन में और हम सुप्रीम कोर्ट कवर करते रहे और एक आध दफा ही ऐसा हुआ कि बगैर पैसेस के आप अंदर नहीं जा सकते। मीडिया के लिए तो स्पेशल पासेस दिए गए हैं ना, मीडिया के लिए भी स्पेशल पासेस हैं। उसके अलावा ये है कि तादाद महदूद कर दी गई कि इससे ज्यादा लोग जो है। अच्छा नैयर, बाकी जो जमातों की हिकमत अमली है, बाकी जो जमातों का रद्द अमल होगा, उनका जो जेस्चर है या बॉडी लैंग्वेज है, उससे क्या चीज़ नज़र आती है? वो क्या इन फ्यूचर वो क्या शो करेंगे? शुमाइला, इस एक फ़ैसले पर बहुत सारी सियासी जमातों का भी मुस्तकबिल जो है वो मौजूद है। हम कहें कि खड़ा है तो गलत नहीं होगा। और फौरी तौर पर बिलावल जरदारी जो हैं वो पहुंच जाते हैं। फिर ये है कि वो वहाँ से इस्लामाबाद से अपनी सारी टीम को जो है वो बुलाते हैं। रहमान मलिक को भी आज सुबह सुबह जो है वो यहाँ पर तलब कर लिया गया है मुशावरती अमल का, और वो जो एक मुशावरती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाता है। और इस वक्त तमाम जमातों ने अपने अपने इजलास तलब कर लिए हैं शुमाइला आइंदा की लाए अमल के लिए। और मिठाई तो जो है वो जैसे वो सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है कि मिठाई जो है वो तैयार हो रही है बड़े पैमाने पे, अब खिलाएगा कौन ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। नैयर अली, बहुत शुक्रिया आपके तज़किये के लिए और आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। नाज़रीन, आज बहुत बड़ा दिन पाकिस्तान की तारीख़ का क्या होने जा रहा है ये तो 11:30 बजे ही पता चल सकेगा कि क्या सूरत हाल होगी। बहरहाल वज़ीर आज़म इन हो या आउट हो, तारीख़ ज़रूर रकम होगी। आप भी देखिएगा और मैं भी इंतज़ार करती हूँ। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।